सभी द्वितीय पीयूसी के हिंदी विद्यार्थियों को स्वागत है। हम वीडियो 1 में गंगा मैया से साक्षात्कार पाठ को प्रारंभ कर चुके थे। डॉक्टर बरसानेलाल चतुर्वेदी जी लिखा हुआ गंगा मैया से साक्षात्कार यह एक इंटरव्यू है। इस जो पाठ में प्रदूषण संबंधी विचारधारा लेखक और गंगा मैया इन दोनों के बीच में संवाद चलता है। लेखक बरसानेलाल चतुर्वेदी जी गंगा मैया जी से इंटरव्यू लेते हैं। विषय प्रदूषण। गंगा मैया में भी क्या है, आजकल प्रदूषण प्रवेश कर रहा है। इसका कारण क्या है, उसके बारे में लेखक प्रश्न करते जाते हैं और गंगा मैया उत्तर देती जाती है। आजकल के जो जमाने में जो लोग क्या कर रहे हैं, सेवा ही परमो धर्म के स्थान पर मेवा ही परमो धर्म कहने लगे। सेवा करना हमारा धर्म है, लेकिन लोग क्या कर रहे हैं, मेवा ही परमो धर्म, यानी कि घूस खाना ही हमारा परम धर्म है, इस तरह मान रहे हैं। और एक राज्यपाल भी इस विषय पर एक बात कही थी। वे कहे थे कि पूरे कुएं में ही भंग घुल गई है। पूरे कुएं में ही, इसका अर्थ है पूरे समाज में ही भंग घुल गई है, यानी कि प्रदूषण फैल गई है, इस तरह कहे थे। और आगे कहे थे, तू न कह मेरी और मैं न कहूं तेरी। तुम मेरे बारे में कुछ मत कहो, मैं तुम्हारे बारे में कुछ मत कहो। इसका अर्थ है कि सब मिलजुल कर हम लोग क्या करेंगे, मेवा खाएंगे अथवा घूस खाएंगे। इस तरह एक राज्यपाल इस समाज के संबंधी और प्रदूषण संबंधी अपने विचार व्यक्त किए हैं। अब आगे देख लीजिए उत्तर। बेटा, सत्य तो निर्भय है। सत्य कभी भयभीत नहीं होता है, वह निर्भय है, उसे किसी का डर नहीं है। वह तो स्वयं बोलता है। तुझे कैसा लगता है? व्यापारी मुझ में स्नान करके जाते हैं, मेरी जय का नारा लगाते हैं, तिलक छापे लगाते हैं और बाद में, इसका अर्थ है मुझको ही गंदा करके चले जाते हैं, मुझ में प्रदूषण फैला के चले जाते हैं, मुझे जय जयकार बोलते हैं, गंगा मैया की जय, गंगा मैया की जय बोलते हैं, इस तरह नारा लगाते हैं, तिलक छापे लगाते हैं, तिलक छापे लगाते हैं और गंगा मैया को ही दूषित करके चले जाते हैं। इस तरह गंगा मैया बताती है। फिर प्रश्न, लेखक प्रश्न करते हैं, माँ आपने बिल्कुल मेरे मन के भावों को अभिव्यक्ति दी है। देख लीजिए, यहाँ पर लेखक बोल रहे हैं, मेरे मन के भावों को, मेरे मन में जो कुछ भावनाएं हैं उनको ही आपने क्या किए हैं, प्रकाशित किए हैं, बताए हैं। यह असंगति क्यों, इस तरह असंबंध क्यों, लोग ऐसे क्यों कर रहे हैं? देख लीजिए उत्तर। बेटा, वे समझते हैं, लोग समझते हैं, समाज में रहने वाले लोग समझते हैं कि वे कैसे भी कर्म करें, कितने भी बुरे कर्म करे, कैसे भी कर्म करे, मैं उन्हें तार दूंगी, स्वच्छ कर दूंगी, इस तरह वे समझ रहे हैं। प्रदूषण तो छुआछूत का रोग है। प्रदूषण क्या है? छुआछूत। इसका अर्थ है एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को छूने से जो रोग आता है ना, उस तरह प्रदूषण भी एक छुआछूत का रोग है। एक व्यक्ति अगर दूषित करता है तो, प्रदूषित करता है तो दूसरे भी करने लगता है, तीसरे भी करने लगता है। इस तरह लोग क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को देख कर सारे वातावरण को प्रदूषित कर रहे हैं।
जनता को कष्ट देकर मेरी शरण आते हैं। लोग दूसरों को, गरीब लोगों को कष्ट देते हैं और मेरे पास आते हैं और मेरे निर्मल जल को मलिन करते हैं। मेरे जल को, स्वच्छ जल को भी क्या करते हैं? मलिन करते हैं, गंदा करते हैं। लोगों को कष्ट देते हैं और खुद स्वच्छ होने के लिए यहाँ पर आते हैं और मेरे जो जल को भी क्या करते हैं? गंदा करते हैं। इस तरह गंगा मैया बताते आती हैं। देखिए प्रश्न, हम अपने देश में धर्म को जीवन से अलग कर रखा है। अपने देख लीजिए यहाँ पर अपने देश में, इस जो देश में रहने वाले लोग आजकल अब धर्म को जीवन से अलग कर रखा है। धर्म शब्द का अर्थ क्या है? पवित्र होने का जो भावना है। धर्म क्या है? पवित्र होने का भाव, सदाचार, सत्कर्म, पुण्य, इस तरह होता है। लोग सदाचार को अपने जीवन से अलग कर चुके हैं, अच्छे कार्यों को अलग कर चुके हैं। इस तरह प्रश्न करते हैं। आज तो निर्मलता और पवित्रता आनी चाहिए। आज समाज में निर्मलता और पवित्रता आनी चाहिए, लेकिन किंतु ऐसा नहीं होता। जब तक गीता आदि धार्मिक ग्रंथों के अनुसार आचरण नहीं करते, तब तक अपेक्षित सुधार नहीं हो सकता। जब तक इस देश में रहने वाले लोग भगवत गीता, गीता इसका अर्थ है भगवत गीता, और अन्य धार्मिक ग्रंथों के अनुसार उसमें जो लिखा हुआ है उसके अनुसार हम अपने जीवन नहीं चलाते हैं, तब तक अपेक्षित सुधार, अपेक्षित इच्छित सुधार हमारे सामने नहीं होता, इस समाज में नहीं होता। इस कार्य को कैसे किया जाए, अपेक्षित सुधार को कैसे किया जाए, प्रश्न करते जाते हैं। गंगा मैया उत्तर देती है, बेटा देख रही हो महंगाई, रिश्वतखोरी और पाशविकता बढ़ती चली जा रही है। आजकल समाज में, देश में क्या है? महंगाई नहीं कि कॉस्टली, हर एक चीज उनका जो दाम बढ़ता ही बढ़ रही है। रिश्वतखोरी, रिश्वत खाना, घूसखोर बोलते हैं, रिश्वतखोर इसका अर्थ है घूसखोर। रिश्वत खाने वाले जो लोग ज्यादा ही हो रहे हैं, कम तो नहीं हो रहे हैं। देख लीजिए। और पाशविकता, पाशविकता इसका अर्थ है पशुवत व्यवहार। जिस तरह पशु दूसरों के साथ व्यवहार करते हैं, एक दूसरे को मार कर जीवन यापन चलाते हैं, उस तरह समाज के लोग भी दूसरों को मार कर अपने जीवन चला रहे हैं। देख लीजिए। पाशविकता बढ़ती चली जा रही है, इनका कोई अंत दिखलाई नहीं देता, इसका कोई भी अंत दिखाई नहीं दे रहा है। धर्म का भी आजकल क्या हो रहा है? व्यापारीकरण हो रहा है। धर्म के नाम पर व्यापार चल रहे हैं। एक धर्म वाले दूसरे धर्मों के जो लोगों को अपने धर्म में खींचने के लिए और अलग अलग तरीके से धर्म का भी व्यापारीकरण हो रहा है। राजनीति के बारे में तो गिरा नयन नयन बिनु बानी, आपस में ऐसे लड़ रहे हैं जैसे नगर पालिका के स्कूल की कक्षा 1 के बच्चे। यहाँ पर राजनीति के बारे में चर्चा होती है। गंगा मैया बताती है राजनीति में कितनी खराबी हुई है उसके बारे में। यहाँ पर एक जो वाक्य है देख लीजिए, गिरा अनयन नयन बिनु बाणी, इसका अर्थ है गिरा यानी जीवा अथवा वाणी के पास नेत्र नहीं है और नेत्रों के पास वाणी नहीं है। देख लीजिए और एक बार, जीवा के पास नेत्र नहीं है और नेत्रों के पास वाणी नहीं है। मतलब इसके बारे में बताना बहुत ही मुश्किल है।
इतना खराबी हुई है राजनीति में, उसके बारे में बताना मुश्किल हो रही है। देख लीजिए, आपस में ये लोग, राजनीति के लोग ऐसे लड़ रहे हैं, एक उदाहरण द्वारा लेखक बताते हैं किस तरह लड़ रहे हैं। जैसे नगर पालिका के स्कूल की कक्षा 1 के बच्चे जो गवर्नमेंट स्कूल रहते हैं, वहां पर गवर्नमेंट स्कूल में कक्षा 1 के बच्चे जिस तरह आपस में लड़ते रहते हैं, उसी तरह राजनीति के लोग आपस में लड़ रहे हैं। देख लीजिए कैसे बता, इस तरह इतनी खराबी राजनीति में भी हुई है, इतना प्रदूषण राजनीति में भी हुआ है। इस तरह गंगा मैया बताते आती है। देख लीजिए प्रश्न, दल से दल लड़ता है, दल से दल, एक दल के लोग दूसरे दल के लोगों के साथ लड़ते हैं। दलों में अंदर भी लड़ाई चलती है जो दल दल पैदा करती है। एक ही दल में आपस में अपने आप में भी लड़ाई चलती है जो दल दल पैदा करती है। दल दल पैदा करना, कीचड़ पैदा करना, समस्याओं को उत्पन्न करना, आपस में लड़के एक दूसरे को मारते रहते हैं, एक कीचड़ पैदा हो जाती है। देख लीजिए उत्तर, बेटा कारण अलग अलग बताते हैं। झगड़ा करने के जो कारण, राजनीति में जो लड़ाई चल रहे हैं, उसका कारण लोग अलग अलग बताते हैं, पर असली झगड़ा कुर्सी का है। कौन से कुर्सी का? राजनीति में राजा बनने का कुर्सी। राजा के कुर्सी को हासिल करने के लिए एक दूसरे क्या करते हैं? झगड़ा करते हैं। मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, मिनिस्टर बनना चाहते हैं, देखिए बनने के लिए, मुख्यमंत्री अथवा मिनिस्टर बनने के लिए एक दूसरे के साथ झगड़ा करते हैं। किस तरह? नगर पालिका के स्कूल 1 के बच्चे, कक्षा 1 के बच्चे आपस में जिस तरह झगड़ा करते हैं ना, उस तरह राजनीति के लोग भी करते हैं। इस तरह गंगा मैया बताती है। पर असली झगड़ा कुर्सी का है। फिर प्रश्न, कुर्सियां तो बाजार में खूब उपलब्ध हैं, सस्ती और महंगी से महंगी। लेखक को कुछ समझ में नहीं आता। असली झगड़ा कुर्सी का है, इस वाक्य का जो बात लेखक को समझ में नहीं आते, तो लेखक बताते हैं कुर्सियां तो बाजार में खूब उपलब्ध हैं, बहुत सारे मिलते हैं ना, सस्ती भी मिलते हैं और महंगी भी मिलते हैं। इस तरह प्रश्न। तब गंगा मैया उत्तर देती है, बछिया के ताऊ यानी कि मूर्ख, इस तरह अर्थ होता है। और गंगा मैया मुस्कुराती है, आगे बताती है, कुर्सी से मेरा मतलब शक्ति। देख लीजिए, कुर्सी से, कुर्सी का जो अर्थ है शक्ति, देख लीजिए। और शक्ति माने वैभव, धन, सम्मान, कीर्ति आदि। देख लीजिए, जब मिनिस्टर बनते हैं अथवा मुख्यमंत्री बनते हैं तो उनको ये सब मिलते हैं। उस सीट में, उस जो कुर्सी पर इतना शक्ति होती है, धन मिलता है, वैभव मिलता है, सम्मान मिलता है, कीर्ति मिलता है। तुझे अभी इसका स्वाद नहीं मिल पाया, एक बार जबान पे चढ़ जाए तो फिर कुछ अच्छा नहीं लगता। देख लीजिए, यहाँ पर गंगा मैया लेखक को बता रही है, अभी तुमको इसका स्वाद नहीं मिला है, अगर एक बार हमारे जबान पे आ गई तो फिर हमें कुछ अच्छा ही नहीं लगता। ये छीन जाए तो व्यक्ति, अगर एक बार मिलता है तो मिलने के बाद कोई उसे छीनता है तो क्या होता है उसके बारे में। अगर ये छीन जाए तो व्यक्ति ऐसा भटकता है जैसे मजनू लैला के पीछे लगा लगा घूमता था। लैला मजनू की जो कहानी में देख लीजिए, यहाँ पर मजनू जिस तरह लैला के पीछे घूमता था, उसी तरह राजनीति के लोग इस कुर्सी के पीछे घूमते ही रहते हैं। उसे हासिल करने के लिए अनेक रीति से दोष करते रहते हैं, गलतियां करते रहते हैं, धोखा देते रहते हैं, समाज को प्रदूषित करते रहते हैं।
इस तरह यहाँ पर इन दोनों के बीच में क्या है, एक इंटरव्यू, एक वार्तालाप चल रहा है। देख लीजिए प्रश्न, आपने मेरे ज्ञान चक्षु खोल दिए। लेखक बताते हैं मेरे ज्ञान चक्षु, ज्ञान के आंखों को खोले। चक्षु शब्द का अर्थ आंख। यह भी सुनाई पड़ रहा है कि हमारे वंदनीय लोगों में से कुछ डाकुओं से मधुर संबंध बनाने लगे हैं। पता नहीं कहां तक सच है। और एक प्रश्न यहां पर लेखक पूछते हैं कि हमारे वंदनीय लोग, जो जिन लोगों को हम वंदना करते हैं, नमस्कार करते हैं, वे लोग भी आजकल डाकुओं के साथ संबंध बनाने लगे हैं। क्या यह सच है? ये सच है या झूठ, ये तो मुझे पता नहीं, आप ही इसका उत्तर दीजिए। इस तरह लेखक प्रश्न करते हैं। उत्तर, जीवन मूल्यों का जब अंतिम संस्कार कर दिया जाता है तब यही परिणाम होता है। देख लीजिए यहाँ पर जीवन मूल्य, हमारे जीवन में अपने कुछ सिद्धांत होते हैं, अपने ही कुछ धर्म के आधार पर नियम होते हैं। अगर उनका अंतिम संस्कार कर दिया जाए तो, अंतिम संस्कार मतलब किसी का मर जाने पर जो धार्मिक कार्य करते हैं वह अंतिम संस्कार। जब हम अपने कर्तव्य, अपने नियम, अपने जो वैल्यूज, जो उनका नाश करेंगे, उनका मौत करेंगे, उसका अंतिम संस्कार करेंगे, तो इसी तरह होता है। किस तरह हो जाता है? डाकू लोगों के साथ संबंध बनाना। इसका अर्थ है जो जिन लोगों को हम नमस्कार करते हैं वे लोग भी आजकल क्या कर रहे हैं? डाकू लोगों के साथ संबंध बना रहे हैं और अपने जीवन में आगे बढ़ने की जो कोशिश भी कर रहे हैं। देखिए, तुम मेरे प्रदूषण की बात करते हो। उस दिन दक्षिण की कावेरी बहन मिली थी, वह बता रही थी। यहाँ पर गंगा मैया लेखक को बताती है, तुम तो मेरे प्रदूषण के बारे में बात कर रहे हो, लेकिन मुझे एक दिन दक्षिण में जो बह रही कावेरी नदी, दक्षिण भारत में बहुत ही प्रसिद्ध नदी है कावेरी नदी, वह बहन मुझे मिली थी। वह बता रही थी, वह मुझे बोल रही थी कि हाल ही में एक सर्प ने एक मनुष्य से संपर्क हो जाने के कारण आत्महत्या कर ली। कावेरी बहन मुझे मिली थी, इसका अर्थ क्या है? देख लीजिए, देख लीजिए, सांप तो विषकारी जो प्राणी है, लेकिन मनुष्य उससे भी ज्यादा विषयुक्त बन चुका है। इस अर्थ में गंगा मैया बता रही है। देखिए यहाँ पर देखिए, हाल ही में एक सर्प ने एक मनुष्य से संपर्क हो जाने के कारण खुद आत्महत्या कर ली थी। मनुष्य के जो कुकर्मों को देखकर वह अपने आप क्या की थी? आत्महत्या कर ली थी। इस तरह एक विचारधारा को भी गंगा मैया लेखक को बताती है। प्रश्न, सच मां मनुष्य इतना क्यों गिर गया है या नहीं? मनुष्य आजकल क्या है? बहुत कुछ गिर चुका है, कुकर्म कर रहा है मनुष्य, समझ में नहीं आता। पशु पक्षी तक इनके कुकर्मों पर हंसने लगे हैं। लेखक बोलते हैं पशु पक्षी भी मनुष्य के कुकर्म पर, बुरे कर्म पर हंस रहे हैं। मैंने स्वयं आज पढ़ा है कि जमीन न मिलने पर, आज मैं एक न्यूज़पेपर में पढ़ा है, क्या है? जमीन न मिलने पर एक सुपुत्र ने अपनी मां को समय से पूर्व ही इस भौतिक संसार से मुक्ति दिला दी। देखिए, मैं एक न्यूज़पेपर में पढ़ा हूं आज ही, एक व्यक्ति अपनी मां का मौत किया है। इसका अर्थ है जमीन न मिलने के कारण अपनी मां का ही हत्या कर डाला है। इस तरह मनुष्य इतना कुकर्मी बन चुका है। देखिए, तब उत्तर, बेटा तुम देख रहे हो, तुमको पता है, तुम इस समाज में देख रहे हो हरिजनों पर कैसे अत्याचार हो रहे हैं।
यानी कि निम्न जाति के लोगों पर भी आजकल बहुत सारे अत्याचार हो रहे हैं। मैंने तो अपनी गोद में सबको समान रूप से खिलाया, कभी भेदभाव नहीं किया। मैं तो सभी को समान रूप से पानी दी, समान रूप से खिलाया, लेकिन कभी भेदभाव भी नहीं किया। ये मेरे कैसे भक्त हैं कि अपने ही भाई बहनों को मौत के घाट उतार रहे हैं। ये लोग अपने ही भाई बहन हैं, उनको मार रहे हैं। मुझ में प्रदूषण आने के लिए ये सब घटनाएं क्या काफी नहीं है? इस तरह के जो घटनाएं क्या काफी नहीं है? सिर्फ गंगा मैया में इतना ही प्रदूषण नहीं आया है, पूरे समाज में प्रदूषण आया है। ये सब घटनाएं इसके कारण है। राजनीति के घटनाएं, हरिजनों पर जो हुए अत्याचार, बेटा अपनी मां को मारना, इस तरह अनेक कारण क्या है इस समाज में गंगा मैया में प्रदूषण आने का कारण है। फिर प्रश्न, क्षमा करो मां, आपने जितना समय दिया था उससे अधिक मैंने ले लिया। अंतिम प्रश्न का उत्तर और दे दे। आप जो जितने समय दिए थे उससे भी मैंने समय ज्यादा ले लिया है, मुझे क्षमा कीजिए। और लास्ट में और एक प्रश्न मैं पूछना चाहता हूं, भविष्य में क्या संभावनाएं हैं, भविष्य में क्या होगा? इस तरह और एक प्रश्न। तब गंगा मैया उत्तर देती है, बेटा प्रकृति सर्वशक्तिमान है, यह जो प्रकृति बहुत ही शक्तिशाली है। ऐसा पहले भी हुआ है, पतन की जब पराकाष्ठा हो, पतन यानी कि नाश, उसका पराकाष्ठा चरम सीमा उच्च स्थान पूरा नाश हो जाता है, तभी पुनः उत्थान की किरणें फूटने लगती है। जब पूरा नाश हो जाता है तब फिर से उत्थान रुद्धि की जो किरणें जाग उठती है। पूरा नाश होने के बाद फिर से यह दुनिया क्या है, रुद्धि में आ सकती है। इस तरह गंगा मैया बताती है। माँ बहुत बहुत धन्यवाद। अंत में माँ को यानी कि गंगा मैया को लेखक धन्यवाद बताते हैं। इस तरह गंगा मैया से साक्षात्कार इस जो पाठ में प्रदूषण संबंधी, समाज में जो हो रहे, देश में जो हो रहे प्रदूषण संबंधी अनेक विचारधाराओं को ये लोग इंटरव्यू द्वारा हमें बताने की कोशिश किए हैं। यहाँ तक यह पाठ समाप्त हो गया। आप प्रश्नों के उत्तर अपने नोटबुक में और वर्कबुक में लिखिए। धन्यवाद।